So welcome back my channel. So today I start of lower limb. आपको लग रहा है लोअर लिम्ब बोल रहा है, बट क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है क्योंकि उस सारे लिम्ब को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन कैसा होता है, हमारा लेटरल कैसा होता है, लेटरल किसको बोलते हैं, बायलेटरल किसको बोलते हैं, एंटेरियर किसको बोलते हैं, पोस्टेरियर किसको बोलते हैं, सुपीरियर किसको बोलते हैं, इंफीरियर कैसे बोलते हैं। क्योंकि जब ये सब बोन के बारे में पूरा स्टडी कीजिएगा तो ये चीज आपको फेस करने को मिलेगा कि सुपीरियर पार्ट, इंफीरियर पार्ट, लेटरल पार्ट, मीडियल पार्ट क्या होता है। तो मैंने भी कहीं ना कहीं ये सब चीज फेस किया हूँ। अगर ये नहीं पता रहेगा तो आपको उससे बोन के बारे में सही से जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, सही समझ में नहीं आपको आ पाएगा। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो अलग से तैयार करने की कोशिश किया हूँ। इसमें आपको सारी चीज बताया जाएंगे। कुछ 13 पॉइंट मेन पॉइंट है ऑफ द ऑल ओवर बॉडी, जिसमें क्या होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन होता है, मीडियल एंड लेटरल होता है, सुपीरियर इंफीरियर कैसे होता है, वो सारा मैं डिस्कस करूंगा। तो पहले देखिए एनाटॉमिकल पोजीशन, राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथ के आगे की ओर होता है, पैर किस तरह अलाइनमेंट में होता है वो सब मैं बताऊंगा, किस तरीका से रह जाता है। सारा ये वीडियो पहले आप देखेंगे, पूरा समझेंगे, उसके बाद ही हम लोअर लिम्ब के बारे में, उसका बोन के बारे में, अपर लिम्ब के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करूंगा। अब जानेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में सबसे पहले हमको क्या होना चाहिए, तो देखेंगे कि स्टैंडिंग अपराइट, हमें आगे की ओर खड़ा रहना चाहिए। उसके बाद हेड एंड आई डायरेक्टेड स्ट्रेट अहेड, जैसे आई आगे की ओर होता है वैसे ही हेड में, तो फेस भी हमारा आगे की ओर रहना चाहिए। एंड अपर लिम्ब एट द साइड, अपर लिम्ब को हो गया, हैंड वाला पार्ट हो गया, इससे क्या हल्का साइड रहना चाहिए, ठीक है। अपर लिम्ब स्लाइटली अवे फ्रॉम द ट्रंक, ये ट्रंक वाला पार्ट हो गया, इसे स्लाइटली अवे, देखो इतना दूरी में है ना। एंड पाम फेसिंग फॉरवर्ड, ये जो पाम एरिया है, ये पाम एरिया है, इस क्या है, फॉरवर्ड, मतलब आगे की ओर इस तरह से रहना चाहिए। देन सेकंड, द थंब पॉइंटेड अवे फ्रॉम द बॉडी, इसका थंब जो होगा बॉडी से अवे की ओर, आगे की ओर ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आगे की ओर डायरेक्शन बोल रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना किसी को उधर जाओ उधर जाओ, डायरेक्शन फोर्स क्या करते हैं, देख क्या होता है, उधर जाने के लिए बोल रहा है, इधर जाने के लिए बोल रहा है, ये पाम एरिया, थंब एरिया। लोअर लिम्ब पैरेलल, लोअर लिम्ब में क्या होगा, ये क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है। एंड फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड की ओर टच है। एंड फेसिंग फॉरवर्ड, जैसे फेसिंग, इसका जो फुट है वो क्या फॉरवर्ड है, आगे की ओर है, जिस तरह से हमारा फेस रहता है उस तरह से क्या है, इसको फॉरवर्ड टाइप में रहना चाहिए। ये हो गया आपका एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया। अब हम नेक्स्ट जानेंगे सेकंड वन। सेकंड में आता है मीडियल एंड द लेटरल। मीडियल लेटरल कैसा होता है, देखिए मिड लाइन इमेजिनरी वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड, इमेजिनरी एक वर्टिकल लाइन हम ड्राइंग करेंगे, इसके बीच से कौन से यहां से लेके डाउनवर्ड इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं, बायलेटरल वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड, कहां से, डाउनवर्ड की ओर, ठीक है। अब मीडियली टुवर्ड द मीडियल लाइन ऑफ द मीडियल ऑफ द बॉडी, देखिए इधर से यहां तक, एंड बॉडी की ओर माने इसके अंदर, यहां से इसके अंदर क्या बोला, टुवर्ड द मिड लाइन और द मीडियल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, मिड लाइन हो गया या मीडियल, बॉडी के मीडियल साइड क्या होगा, बीच में होगा, तो इस साइड आएगा। एंड लेटरल टुवर्ड द साइड ऑफ द बॉडी, ये क्या, ये बॉडी है, यहां से बाहर की ओर, यहां से बाहर की ओर क्या होगा, ये हुआ, यहां से बाहर की ओर क्या होगा, ये हुआ, उसको क्या बोलेंगे हम, लेटरल बोलेंगे। समझ गए इतना बात। अब हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर। अब हम देखते हैं तीसरा में सुपीरियर एंड इंफीरियर। सुपीरियर एंड इंफीरियर क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक इमेजिनरी लाइन अगर यहाँ बीच में अगर किए इसका हाफ में, तो इसके यहाँ से ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम, सुपीरियर एंड इंफीरियर, नीचे वाला क्या पार्ट को क्या बोलेंगे, इंफीरियर। अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझेंगे तो अगर सुपीरियर का पार्ट मानेंगे, सुपीरियर तो क्या लिख सकते हैं, एबव या लिख सकते हैं टुवर्ड द हेड, एबव टुवर्ड द हेड, या सुपीरियर में या क्या बोल सकते हैं, देखो एबव टुवर्ड द हेड, हेड की तरफ क्या आ गया, स्कल आ गया, तो स्कल वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, सुपीरियर पार्ट हो गया। अगर वही हम बोलेंगे इंफीरियर, तो लिख सकते हैं हम बिलो अवे फ्रॉम द हेड, बिलो अवे फ्रॉम द हेड, हेड के बिलो नीचे की ओर जो भी पार्ट आएगा उसको क्या बोल सकते हैं हम, इंफीरियर बोल सकते हैं।
इंफीरियर जैसे कि हमारा नीचे वाला फ्लोर हो गया, इसका नीचे वाला फ्लोर के जैसे बोलते हैं ना, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, उसी प्रकार नीचे वाला फ्लोर हो गया, इस फ्लोर साइड में हो गया, इसको हम बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, इंफीरियर। अब हम जानेंगे फोर्थ में, इसको मिटा देते हैं, सुपीरियर इंफीरियर का एक और अर्थ हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम आई और नोज से करते हैं, ये क्या है, आई ये नोज, तब हम आप बता सकते हैं जैसे आई आर सुपीरियर ऑफ द नोज। आई क्या है, नोज का सुपीरियर पार्ट है, मतलब नोज यहाँ है और आई के यहाँ ऊपर है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, सुपीरियर। तो हम बोल सकते हैं आई इज सुपीरियर ऑफ द नोज, नोज का ऊपर वाला पार्ट। एंड अगर इसका अपोजिट में बोलेंगे तो बोल सकते हैं कि नोज इज सुपीरियर इन द माउथ। अगर इससे कल्पना करते हैं नोज से, तो ये माउथ का सुपीरियर पार्ट क्या होगा, नोज हो गया। तो ऐसे इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बोल सकते हैं कि नोज का इंफीरियर कौन है, माउथ हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। अगर हम इसके बाद और एग्जांपल समझेंगे तो अब हम आएंगे एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। फोर्थ में क्या आता है, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। अब एंटेरियर में क्या होगा कि ये जैसे ये सामने से है, अब इंटीरियर क्या होगा, ऐसे जैसे हम खड़ा है ना, देखिए ये हो गया आगे वाला पार्ट एंड पीछे वाला पार्ट। इंटीरियर मींस ए आगे, पी पीछे पोस्टेरियर, ठीक है। मैंने अब सुनिए, ए आगे, पी से पीछे, तो ए से अगर हम इस तरीके से खड़ा है, मेरा हाथ ऐसे है, ये ऐसे हाथ इधर है, तो इसका आगे वाला पार्ट, ये मुंह मेरा हो गया, मुंह ये नाक हो गया, ये मुंह हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आगे वाला पार्ट क्या बोलेंगे हम, इंटीरियर बोलेंगे, और पी से पोस्टेरियर पार्ट को पीछे, ठीक है। अब हम एग्जांपल से बोल सकते हैं कि इंटीरियर, अगर हम इंटीरियर का लेते हैं, इंटीरियर तो लिख सकते हैं कि टूवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी का फ्रंट, देखो फ्रंट के ये हो गया टूवर्ड द, किसकी तरफ, बॉडी की तरफ, तो क्या हो गया हम इंटीरियर। अगर वही हम पोस्टेरियर के बारे में बात करेंगे तो पोस्टेरियर मतलब बैक, तो बोल सकते हैं टूवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी, क्या बोल सकते हैं ना, टूवर्ड द बैक ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के बैक साइड में। इसको पोस्टेरियर के डिफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम आगे चलेंगे, एक होता है प्रोक्सिमल एंड डिजिटल। तो प्रोक्सिमल एंड डिजिटल भी वैसे ही होता है। क्या होता है, पांचवा में हम क्या जानेंगे, प्रोक्सिमल बोलते हैं ना, प्रोक्सिमल पार्ट, जैसे सपोज लीजिए शोल्डर। अब बताइए इसका प्रोक्सिमल पार्ट क्या हो गया, प्रोक्सिमल ये हुआ, और डिजिटल पार्ट नीचे, ऊपर नीचे, जिस तरह से हम बोले अभी कि सुपीरियर, ऐसे हाँ सुपीरियर एंड इंफीरियर। तो इसमें प्रोक्सिमल ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, जैसे हार्ट है, ये क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट प्रोक्सिमल बोल सकते हैं और नीचे वाले को डिजिटल बोल सकते हैं। अगर छठा में क्या होता है, यूनिलेटरल। यूनि में तो क्या होता है, यूनि मतलब वन साइड, एंड बायलेटरल मतलब जो दोनों साइड प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यूनिलेटरल का अगर हम डिफिनेशन समझेंगे तो इन बोल सकते हैं इन्वॉल्विंग one side of the body, involving only one side of the body. Bilateral involving both side of the body, जो हमारे both side में प्रेजेंट है। जस्ट लाइक जैसे कि कोई चीज जैसे मेरा ये है हैंड में है और वही चीज इस भी हैंड में है, तो दोनों क्या होगा, हमें बायलेटरल बोल सकते हैं। ये क्या है, बायलेटरल है, बट यूनिलेटरल जो कि एक ही साइड में प्रेजेंट होता है। ये समझ गए। उसके बाद हम देखेंगे लेटरल एंड द कॉन्ट्रालेटरल, इसमें क्या होता है। तो इससे हम डिफिनेशन जानेंगे, इसका क्या होता है, इसमें क्या होगा ना कि ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी एंड कॉन्ट्रालेटरल में ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। क्या बोल रहा है, जैसे लेटर में होगा ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। जैसे कोई भी इंजरी हुआ हमारे साइड में, तो बॉडी का सेम साइड, जैसे अगर यहाँ पे इंजरी हुआ तो इसी के सेम साइड में इसमें भी हुआ, और वही अगर अपोजिट, तो इसके अपोजिट क्या हुआ, इधर हुआ, तो उसी को बोलते हैं इक्विलेटरल एंड द कॉन्ट्रालेटरल।